जय हिंद, जय श्री राम, जय बजरंगबली। मौर्यानंद कंद भगवान की जय। आज सुंदरकांड कथा ज्ञान यज्ञ के छठे दिवस में हम लोग प्रवेश किए। कल तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से रावण ने निश्चरियों को आदेश देकर के ऐसा कहा कि इसको बहुत प्रकार से समझाओ, जिस प्रकार से समझा पाती हो समझाओ, और सीता जी को किसी भी प्रकार से 1 माह के अंदर अगर नहीं मानती हैं तो फिर मैं चंद्रहास से अपने तलवार से इनका सर काट दूंगा, ऐसा कह के चला गया। और वहां पर निश्चरियों ने, जितनी राक्षसियां थीं, राक्षसियों ने विभिन्न प्रकार से माता सीता जी को डराने धमकाने का काम शुरू किया। और उसी में एक राक्षसी थी, त्रिजटा नामक एक राक्षसी थी। तो इस पर हम आगे वर्णन करते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। श्री राम कथा में जो सुंदरकांड कथा ज्ञान यज्ञ है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका, सबहि बोलाई सुनाए सि सपना, सीतहि सेई करहि विधि अपना। त्रिजटा नामक एक राक्षसी थी जो रामचरण रति निपुण विवेका, जो रामचंद्र जी के चरण में अर्थात रामचंद्र जी के स्मरण में रत थी और निपुण विवेका और बुद्धिमान थी, विवेकवान थी इसमें। और जब सभी राक्षसियां मिलकर के माता सीता जी को डराने लगी तो वो त्रिजटा नामक राक्षसी आई और सबको अपने पास बुलाया और अपने सपने के बारे में बताया। अभी वो सपना देख करके आई थी और क्या बताया कि सपने वानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। उसने सपने के बारे में बताया, कहा कि सपने में एक वानर था जिसने लंका को जला दिया और जात उधान सेना सब मारी और सारी राक्षसी सेनाओं को मार डाला। खर आरूढ़ नगन 10 शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। जो ये दशानन है ना, जिस दशानन के लिए तुम ऐसा काम कर रही हो, उसकी स्थिति तो यह थी कि उसकी 10 भुजाएं कटी हुई थीं और सर उसका मुड़ा गया था, अर्थात मुंडन करा दिया गया था, बाल उसके छिलवा दिए गए थे। और खर आरूढ़ है मतलब गधे पर उसको सवार कर दिया गया था। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा में बैठा करके जा रहा है और लंका मनहु विभीषण पाई, मानो जैसे विभीषण लंका का राजा हो गया हो या लंका विभीषण को मिल गया हो। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। और पूरे नगर में श्री रामचंद्र जी की जयकार होने लगी। और उसके बाद श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को पठाई, मतलब वहां से तब प्रभु सीता बोली पठाई, माने एक व्यक्ति को भेज करके सीता माता जी को बुलवा दिए। यह सपना मैं कहूँ विचारी, होई ही सत्य गए दिनचारी। और यह सपना मैं कहूँ विचारी, मैं अपने विचार से ऐसा कह रही हूँ क्योंकि इस सपने को मैंने इस प्रकार से देखा है और ऐसे समय में देखा है कि होई सत्य गए दिनचारी। इसके 2 अर्थ हैं। यह सपना 4 दिन में पूरा निश्चित होगा, या इसका दूसरा अर्थ है जैसे आप 1 पहर 2 पहर 3 पहर 4 पहर आप जानते हैं, वो 4 पहर बीतते बीतते ये सपना सही हो जाएगा। और इसका एक और अर्थ बन करके आता है कि जो सूर्य भगवान दिन का चरण करते हैं और दिन में विचरण करते हैं और जब ये सूर्यास्त का मौका, वही सत्य गए दिनचारी, माने जब दिन चला जाएगा अर्थात जब सूर्यास्त होने वाला होगा उसी समय तक पूरा होगा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। इसी पर कहा कि सीतहि से करहु हित अपना, सीतहि से करहु हित अपना।
और उसने कहा कि इस प्रकार से तुम सीता जी का सेवा करो और अपना हित कर लो। ऐसा सुनते ही तासु वचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणन ही परी। ऐसा वचन सुन करके सभी डर गईं और माता जानकी जी के चरण में गिर गईं। उसके बाद जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोचा, मास दिवस बीते मोही, मारहु निश्चर पहुंचा। अब ये सारी राक्षसियां जहां तहां जैसे भी अपने अपने स्थान पर चली गईं। मास दिवस बीते मोही। अब माता सीता जी सोच रही, सीता कर मन सोच, माता सीता जी सोच रही हैं कि ये रावण जो आया था, रावण ने कहा कि 1 मास, मास दिवस बीते मोही, मारे ही निश्चर पहुंचा, 1 मास के अंदर हम तुमको मारेंगे। अब उसके बाद माता सीता जी क्या कहती हैं, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी। त्रिजटा जी के सामने कहती हैं माता जी कि हे माता, आप विपत्ति के समय आप ही मेरी साथी हैं, मात विपत्ति संगन में तय मोरी। तजहु देह करु बेगी उपाई, दुसह विरह अब नहीं सही जाई। तजहु दे, ऐसा कोई उपाय करो, कर दे बेग उपाय, ऐसा कोई जल्दी उपाय कर दो मां कि मैं अपने इस शरीर का त्याग कर दूं। दुसह विरह अब नहीं सही जाई, मतलब रावण के जो कठोर वचन हैं, अब वो कठोर वचन सहे नहीं जाते हैं। आनी काठुरची चिता बनाई, मातु अनल पुनी देहु लगाई। आनी काठ मतलब लकड़ी को ले, काष्ठ को ले आइए और उसका रच चिता बनाई, चिता बना करके चिता की रचना कर दीजिए। और हे माता, अनल पुनि देहु लगाई, अर्थात उसमें अग्नि का प्रविष्ट करा दीजिए या अग्नि लगा दीजिए। सत्य करहु मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण शूल समबानी। हे त्रिजटा, हे चतुर त्रिजटा सयानी, सत्य करहु मम प्रीति सयानी, मैं ऐसा सत्य कह रही हूं कि सुने को श्रवण शूल समबानी। अब ये कान हमारे इतने कठोर वचन सुन नहीं पा रहे हैं और आप कुछ ऐसा कर दीजिए। सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसी सुनायसी। ऐसा वचन सुन करके त्रिजटा जी माता जी के पद गही समझाई, पैरों के जगह पर बैठ करके उनका पैर को ऊपर हाथ रख करके और वो समझा रही हैं। क्या समझाई? प्रभु प्रताप बल सुजसी सुनाए। उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के बल प्रताप के बारे में याद दिलाया कि वो कितने शक्तिशाली, शौर्यवान, वीरवान, धैर्यवान, ये सारा उनके शौर्य प्रताप का वर्णन किया। और जब बहुत वर्णन किया तो उसमें एक आशय आता है कि किस प्रकार से उन्होंने कहा और बहाना भी क्या कर दिया कि निशिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। हे सीते, रात में अनल नहीं मिल सकता, अर्थात आग नहीं मिलेगा, अग्नि मिलेगा नहीं। और ऐसा कहते हुए अपने भवन को चली गई। अस कहीं सो निज भवन सिधारी। अब इसमें आशय क्या है कि विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है, परंतु इसमें मूल परिभाषा क्या है कि चूंकि माता सीता जी का इसमें छाया प्रति था और वो जब स्वयंवर में जिस धनुष को पूरे 10 दिशाओं के राजा देवता ने हिला तक नहीं पाया, वैसे धनुष को वह इधर से उधर करके पूरा ठीक ठाक कर देती थी। अब ये इनका रूप परछाई का रूप था। मेरा आशय ये है कि वह अग्नि बार बार इसलिए कह रही है कि प्रभु ने अग्नि में मूल रूप इनको दे रखा था, तो ये अग्नि अगर मिल जाए तो ये अपने मूल रूप में चली जाएं, और जब मूल रूप में आ जाएंगी तो रावण और रावण सहित लंका का विनाश कर देंगी। ऐसा मेरा आशय है कि इसलिए माता सीता जी बार बार अग्नि को मांग रही हैं कि अग्नि हमें मिल जाए।
अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इसको परिभाषित किया। कह सीता विधि भाव प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला। सीता माता कह रही हैं कि अब तो विधाता भी लग रहा है हमारे प्रतिकूल हो गए हैं। मिलई न पावक, इस समय अग्नि मिल नहीं रहा है, और मिटई न सूला, मेरा कष्ट भी दूर नहीं हो रहा है। देखिया त प्रगट गगन अंगारा, अवनी नयावत एक तारा। आसमान में इतने अंगारे दिख रहे हैं, और वो अंगारे कैसे हैं? जो तारों के रूप में हैं। अवनी न आवत एक तारा, वह तारे के रूप में है, और वो एक भी तारा उसमें से आ नहीं रहा है। अर्थात एक भी अग्नि का एक भी टुकड़ा यहाँ पर गिर नहीं रहा है। पावक में शशि श्रवतन आगे, मानव मोहि जान हतभागी। जो चंद्रमा अग्नि युक्त है वो भी अपने वहां से अग्नि की थोड़ी सी वर्षा नहीं कर दे रहा है, और वो भी जैसे मान लिया हो कि मैं हतभागिनी हूं, इसीलिए वो ऐसा नहीं कह रहा है। सुनत विनय सुनहु विनय मम विटप यशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। अब वह अशोक वाटिका में थी, तो अब वह अशोक के वृक्ष से निवेदन कर रही हैं कि हे अशोक विटप, सत्य नाम करो हरु मम शोका, अपने नाम को सत्य करो। अर्थात जहां शोक न हो उसी को अशोक कहते हैं, और मेरे शोक को दूर करो, किसी प्रकार से हर लो। और कैसे? नूतन किशलय अनल समाना, देहूं अग्नि तनु करऊं निदाना। तेरा जो नूतन किशलय अर्थात नए जो पल्लव हैं, पत्ते हैं, वो अग्नि के समान ही हैं। देहूं अग्नि जनु करहि तनु करहि निदाना, और उसी से तुम अग्नि हमें दे दो, जिससे हमारा निदान हो सके, हमारे शरीर का निदान हो सके। इस प्रकार से जब माता जी वहां पर अशोक से कहती हैं, तो वहीं पर हनुमान जी ऊपर बैठे हुए तरु पल्लव महुरहा लुकाई ऊपर ही बैठे हैं और सुन रहे हैं, देख रहे हैं। देख परम विरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। देख परम विरहा कुल सीता, इस तरह से विरह देख से युक्त माता सीता जी को जब वह देखते हैं, तो सो क्षण कपि कलप समबीता। वह क्षण माने एक क्षण एक कल्प की तरह से, एक युग की तरह से उनका बीत रहा है। कपि करी हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीनी हरसि उठ कर गए। और ऊपर से उन्होंने मन में विचार करके ऐसा विचार किया, हृदय से विचार किया, और मुद्रिका डाल दिया, मतलब उगल दिया, मुद्रिका डाल दिया। मुद्रिका डालना का मतलब होता है उगल देना। चित्रकूट में ये ऐसी भाषा है, डालना का मतलब उगल देना। अर्थात उस मुद्रिका को अपने मुख में छिपाए हुए हनुमान जी लेकर के गए थे, और ज्यों ही मुद्रिका गिरी तो वो चमक, जब मुद्रिका की आई तो माता जी को ऐसा लगा कि अशोक वृक्ष ने वहां पर अग्नि प्रविष्ट करा दिया है, गिरा दिया है। तो वह जन अशोक अंगार दीनी हर्ष उठ कर गए हूं, और ऐसा देख करके वो हर्षित होकर के वहां पर तुरंत जाती हैं। लेकिन तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। जब उस मुद्रिका को देखती हैं जिस पर श्री राम प्रभु के नाम अंकित हैं, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। वह आश्चर्यचकित होकर के उस मुद्रिका को पहचान जानती है, और पहले तो हर्ष हुआ उसे देख करके, फिर विषाद हो गया, दुख हो गया। क्यों दुख होता है? जीत कुछ सके अजय रघुराई, माया ते असिर की नहीं जाई। ये तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका है। इस मुद्रिका को कोई जीता होगा उनको, तभी उनको ला सकता है, और उनको अजय, हमारे प्रभु तो अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। माया ते असिरच नहीं जाई, और माया से इसको बनाया भी नहीं जा सकता इस मुद्रिका को।
सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। ऐसा माता सीता जी विचार ही कर रही थी। तब तक हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण का गान करने लगे। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। श्री रामचंद्र जी का गुणगान करने लगे। बचपन से लेकर के और सीता हरण तक जब उन्होंने गुणगान किया, ऐसा सुन करके माता सीता जी का दुख भागा। दुख तो निकल गया, समाप्त हो गया। अर्थात यहाँ पर आशा है कि जहाँ प्रभु श्री राम का गुणगान हो जाए वहां से दुख अपने आप भाग जाता है। लागी सुने श्रवण मन लाई। अब वो अपनों की जब बात होती है तो व्यक्ति हमेशा कान लगा करके सुनता है, तो ऐसा श्रवण कान लगा करके, बहुत मन लगा करके उन्होंने सुना। आदि हूँ ते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई। जो श्रवण को अमृत अर्थात कान को अमृत प्रदान करने वाली जिसने इस कथा को सुनाई है, हे भाई कहाँ हो, मेरे सामने क्यों नहीं आते। ऐसा माता सीता जी ने बोला। तब हनुमंत निकट चली गयऊं, फिर बैठी मम विस्मय भयऊं। हनुमान जी तुरंत उनके सामने नजदीक पहुंच गए और उनको देखते ही वह विस्मित होकर के फिर जाकर के पीछे मुड़ करके बैठ जाती हैं माता जी। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूं, ये सत्य कह रहा हूं, सत्य शपथ ले रहा हूं। करुणा निधान की मैं सही सही शपथ लेकर के कह रहा हूं। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन ही राम तुम कह सहिदानी। यह मुद्रिका मातु मैं, इस मुद्रिका को मैं ही लाया हूं मां। दीन है राम तुम कह सहिदानी। रामचंद्र जी ने आपके लिए ये मुद्रिका पहचान के लिए दिया है कि कम से कम आप पहचान सकें। अब वो जब सुनती हैं तो आश्चर्यचकित होकर के कहती हैं कि नर वानर ही संग कहीं कैसे, कहीं कथा भई संगति जैसे। कहती हैं कि नर और वानर, आदमी और वानर का संगत कैसे हुआ, इसके बारे में बताओ। तब वो पूरी कथा बताते हैं कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी किष्किंधा की तरफ आए और किस प्रकार से हम लोगों का मिलन हुआ। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी के वचन सुन करके सप्रेम, प्रेम सहित वचन सुना। उपजा मन, देखिए कोई बात सुनना और प्रेम सहित सुनना दोनों में अंतर होता है। सुन लेना मतलब एक कान से सुना, दूसरी कान से निकाल दिया, लेकिन प्रेम सहित मतलब पूरी मन, वाणी और कर्म, पूरा इंद्रियों को एकाग्रचित करके सुना। और उसके बाद उनके मन में विश्वास हो गया। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। तब मन और वचन से वह जान गई कि यह कृपा सिंधु प्रभु श्री राम का दास है। बोलिए माता जानकी की जय, बोलिए बजरंग बली की जय। इस प्रकार सुंदर कांड कथा ज्ञान यज्ञ की अक्षरशः चौपाई, वाचन और अर्थ का विवरण की ये प्रक्रिया अनवरत चल रही है। आज छठा दिवस है। प्रभु की कृपा हम सभी पर बना रहे, ईश्वर की कृपा बना रहे, हनुमान जी की कृपा बना रहे। जय श्री राम।